15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम बता देंगे कि हमारे अंदर कितना दम है, इस भाषण पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसका मसला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट तय करेगा। और बाकी रही बात अकबरुद्दीन अवैसी की, तो आप लोग जो है अकबरुद्दीन अवैसी को एक पहलू से देखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस दिन आप अकबरुद्दीन अवैसी का दूसरा पहलू देख लिए, कसम खुदा कि उस दिन एमआईएम के भक्त हो जाएंगे आप लोग। आप लोगों ने दूसरा पहलू नहीं देखा। राज्यसभा के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी ने जब जे नवरात्रि आई, नवरात्रि पर क्या बोले, नवरात्र की छुट्टी एक दिन की होती थी तेलंगाना में, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये आवाज़ उठाई कि ये इसको क्या बोले, नवरात्रि के अंदर 2 दिन की छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि ये पहले दिन आप आने वाला विधानसभा चुनाव आ गया है, आप किसको वोट दे रहे हैं? भाई हम तो एमआईएम को वोट दे रहे हैं। क्यों एमआईएम को वोट दे रहे हैं? देखो, अभी तक जो भी हुआ है केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है, और जो उनका हक था वो उन्हें नहीं दिया गया है। इसलिए हमें अपना हक चाहिए। और जो है ये बात कहना है, मतलब ये बात कही गई है कि उसको करो, उसको वोट दो, जो वो पार्टी को वोट दो जो अपने भाई को टिकट दे, ना कि उसको वोट दो जिससे अपना भाई जाके टिकट मांगे। तो अपनी पार्टी है जहाँ से हमें टिकट मिलता है, मांगना नहीं पड़ता है। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी में भी बहुत से मुस्लिमों को और जो है टिकट मिला है, तो क्या उनको जिस हिसाब से टिकट दिया गया है वो अपना समझ के नहीं दिया गया, आपके कहने के मतलब? नहीं, वो बात नहीं है। देखो, वो उस पर बहुत दिनों से काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें दिया गया, पर उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। मसला, असल बात तो ये है कि मुसलमानों के लिए कुछ किया होता तो फिर कोई बात थी। वो तो बस ये नाम का होता है कि मुसलमान को दे दिया, उसके बाद वो आगे कुछ नहीं करते। अगर मुसलमान को मंत्री बना भी देते हैं तो वो कोई काम का नहीं होता। जैसे आजम खां हैं और यहाँ से मंत्री रह चुके हैं अपने फरीद महफूज किदवाई साहब, तो ये सब क्या किया इन्होंने? कुछ तो नहीं किया। कुछ तो किया होता, इसीलिए फिर इनको वोट दिया जाता। इसीलिए हमें अब किसी को वोट नहीं देना, सिर्फ एमआईएम को वोट देना है बस। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है आपको, और बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है, और भी बहुत सारे वादे समाजवादी कर रही है, तो आप उसको वोट न देके एमआईएम को क्यों वोट दे रहे हैं? अभी तक देखो, समाजवादी का ये है कि समाजवादी ये सब दे रही है, वो बात अलग है। पर हमारा जो असल ये मसला है कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, अभी तक उसके कोई भी जो आरोपी हैं कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं है उनका। और जब वो वहाँ हो रहा था तो ये वहाँ डांस देख रहे थे सफाई में बैठ के। तो ये सब चीज़ हमें तकलीफ पहुँचाती है। बस इसी वजह से हम उनको वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ एमआईएम को देंगे। हमें अगर कोई आके बता दे कि हम जो है असदुद्दीन अवैसी ने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई है, तो हम इनको भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमको अल्लाह को जवाब देना है जाके कि अगर किसी जालिम का तुम साथ दे रहे हो तो तुम जालिम के साथ हो। इसीलिए हमें किसी जालिम का साथ नहीं देना है, जो सही है हमको उसका साथ देना है बस। बाज लोग कहते हैं कि जो असदुद्दीन अवैसी हैं वो हैदराबाद के हैं और हैदराबादियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ मतलब एक मौलाना बहुत बड़े गुजरे हैं, जो उनका नाम नहीं याद आ रहा है यहाँ, अरे वो वहाँ कूफे के थे। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा मदीने जब वो गए कि आप तो कूफे से हैं, और जो है वहाँ पे जो है सहाबा को मारा गया। तो कहा कि ऐसा नहीं है। उसका फिर बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया। तो वो बहुत उनकी हदीस लिखी हुई है, मतलब तो बहुत बड़े मौलाना हैं उसके। और बाकी जैसा कहते हैं कि हैदराबाद के वो उनका जो है विश्वास ना करें, उन पर यकीन ना करें, तो ये बात है। वहाँ पर वो जो है टीआरएस से उनका जो है गठबंधन है। वहाँ से केवल वो 6 या 7 वहाँ विधायक हैं। 6 या 7 विधायक के बावजूद वहाँ पर मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन है, नौकरियाँ मिल रही हैं। तो वो वहाँ पे रिजर्वेशन ले रहे हैं, केवल 6 से 7 विधायक हैं। और यहाँ से 74 और 143 ऐसी सीटें हैं जहाँ से मुसलमान विधायक बन सकते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं 143 में हमारे 100 ही निकल गए, तो हम अपना हक ले लेंगे, छीन लेंगे इनसे। समाजवादी वाले कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं निकलेगी जो है एमआईएम की, सिर्फ ये वोट काटने आए हैं और बीजेपी के एजेंट हैं। वो यही कहते हैं, किसी शादी बिल्ली है, यही कहेंगे वो। आप क्या कहते हैं इस पे? कितनी सीटें निकल सकती हैं आपके एतबार से? 100 सीटों पे लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। हम तो मतलब कुछ कहने वाले नहीं कि कितनी जीतेंगे, हम बस यही कहते हैं कि इंशाल्लाह वो 100 की 100 ही जीतेंगे। हमारा यही यकीन है, बाकी अल्लाह की मर्जी, जितने भी जीते हो।
चलिए यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, और ये बताइए कि आप वोट जो अवैसी साहब को दे रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपसे मैं अभी आपने जो है इन अब्दुल्ला भाई से एक सवाल आपने पूछा कि अवैसी साहब हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद में पूछते हैं कि वो हैदराबाद से आए हैं, उन्होंने हैदराबाद में क्या काम किया हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो है सरकारी अस्पताल के अंदर जो है पैसा ज़्यादा पड़ता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा ज़्यादा पड़ता है? प्राइवेट में ज़्यादा पड़ता है ना, सरकारी में कम पड़ता है। सरकारी में कितने पर्चा बनता है आजकल? 1 रुपये का, या मेरे ख्याल से अब 10 रुपये का हो गया है। अवैसी साहब के हॉस्पिटल में 30 रुपये का पर्चा बनता है और 3 महीने मुफ्त इलाज होता है। और इससे पहले जो 3 रुपये का पर्चा बनता था और 3 महीने मुफ्त इलाज होता था। तो आप बताएं, सरकारी से भी कम पैसे पड़ते हैं इनके अस्पताल के अंदर। और इनके इंजीनियरिंग कॉलेज और इनके जितने स्कूल चल रहे हैं, उस स्कूल के अंदर सबसे पहले उसको एडमिशन दिया जाता है, ना कि अमीर बच्चों को दिया जाता है। सबसे पहले उनको दिया जाता है जिनके माँ या बाप नहीं होते हैं। उनके मोजे से लेके कापी किताब तक फ्री दिया जाता है, और कहते हैं कि अखिलेश 300 यूनिट फ्री देंगे, भत्ता देंगे, ये देंगे, वो देंगे। यार, हमको इससे कोई ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए शिक्षा, रोजगार चाहिए। अब आप रिक्शे बांटेंगे तो क्या हम रिक्शे चलाएंगे? वो हमारा रोजगार नहीं है। हमें शिक्षा चाहिए, और जब शिक्षा होगी तो हमें रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा जरूरी है। आप किताब बांटें, आप स्कूल खोलें, फ्री तालीम दिलाएं। ये सरकारी कॉलेज खंडहर पड़े हुए हैं, इनको अच्छा कराएं, सुधारें, ताकि प्राइवेट कॉलेजों की इतनी हाई फीस हो गई है कि आदमी जो है हाई स्कूल या इंटर के आगे पढ़ा ही नहीं पाता अपने बच्चों को। कहाँ भेजता है? सऊदी भेजता है। ये बताइए कि AIMIM पार्टी को लेके लोग कहते हैं अकबरुद्दीन अवैसी पे निशाना साधते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, और जो है ऐसे भड़काऊ पोस्ट करते हैं या भाषण देते हैं जिससे जो है आपस में विवाद पैदा होने की स्थिति होती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हर आदमी जानता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वो हमेशा जो एक पहलू अकबरुद्दीन अवैसी का देखते चले हैं, कभी उन्होंने अकबरुद्दीन अवैसी का दूसरा पहलू नहीं देखा। अगर कसम खुदा कि उन्होंने अकबरुद्दीन का दूसरा पहलू देख लिया ना, तो ये मुरीद हो जाएंगे, MIM के मुरीद। लिख के दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ मैं। उन्होंने अपनी राज्यसभा के अंदर क्या बोला था, आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। आप लोग बोलते हैं हिंदू के खिलाफ है, ये है, वो है। जब नवरात्रि आई थी तो नवरात्रि में सरकारी छुट्टी 1 दिन की होती है, तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस पे सवाल उठाया था सरकार से कि आप 2 दिन की छुट्टी करिए नवरात्रि में, क्योंकि आदमी जो 1 दिन की छुट्टी पाता है वो व्रत रखता है रात भर, फिर अगले दिन जो खाना पीना खा के सादे मुँह जो अपने ऑफिस चला जाता है। तो अगले दिन भी छुट्टी रखिए ताकि वो आराम करे घर पे। उन्होंने कहा अगर आप 2 दिन की छुट्टी करेंगे तो हुकूमत की तरफ से ये अच्छा पैगाम जाएगा। किसने कहा था? अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब जेल से छूटने के बाद मंच पे खड़े होके अपने जो उनके पार्षद वगैरह थे उन सब से बोला था कि मैं इस आवाम के सामने बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर मेरे किसी विधायक या मेरे किसी पार्टी वर्कर या पार्षद ने आप गरीबों से 1 रुपया भी लिया तो पूरी आप सबके सामने नंगा करके मारूंगा। कोई है लीडर ऐसा बोलने वाला पब्लिक के अंदर? नहीं है। और किसी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी का खुद का कार्यालय इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा अकबरुद्दीन अवैसी का कार्यालय है दारुस्सलाम, जिसके अंदर लाखों का मजमा आ जाता है। इतना बड़ा खुद का कार्यालय किसी पार्टी का नहीं है, और ये पार्टी आज की नहीं है।